ग्रुप में बात करते हुए ड्रमर्स के बारे में। सो ड्रमर CLN, इसका एक्सपेंशन आज बात करते हैं। तो DRUMERS और CLN आप याद रखें, ड्रम, ड्रमर और ड्रमर्स एंड CLN। दिस इज़ द वे टू रिमेंबर। नॉर्मली जब ड्रम की बात करते हैं तो वो म्यूज़िक वाला डगाड़े वाला वो ड्रम याद आता है। गूगल पे भी देखो तो वही ड्रम नज़र आएगा। बट दिस formula we have created to remember the systems of the body. So D stands for the digestive system, R stands for the reciprocatory system, respiratory भी बोलते हैं इसको, respiratory system. तो U is the urinary system and the M is the muscular system. Then E stands for the endocrine system. ड्रमर ER, दूसरा R जो है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंड S इज द स्केलेटन सिस्टम, एंड CLN, these are the three more words added to drummers, and that is circulatory system. Then the lymphatic system जो कि ड्रेनेज का काम करता है, जो आपके शरीर से टॉक्सिन्स जमा होते हैं उनको बाहर निकालता है। लिम्फेटिक सिस्टम लिम्फ नोड्स के थ्रू, और लिम्फेटिक के बाद नर्वस सिस्टम या फिर न्यूरो सिस्टम। दिस इज़ द एक्सपेंशन ऑफ ड्रमर्स CLN। 10 सिस्टम बॉडी के मेन, जिसकी वजह से बॉडी, शरीर हमारा बना हुआ है। तो हमारे को ये जानना ज़रूरी है कि हमारे सिस्टम किस तरह से काम करते हैं। एक एक सिस्टम पे कभी कभी इसका जिक्र करेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में फिर और कौन कौन से ऑर्गन्स हैं। पे मुंह से जब शुरू करते हैं तो सलाइवा बनता है और उसका जो हार्मोन है वो रिलीज़ होता है, टाइलिन। और उसके बाद जो खाना हम खाते हैं, च्यूइंग करते हुए अंदर जूसेस, पेनक्रियाटिक जूसेस, दी गॉल ब्लैडर, एंड देन स्टमक, एंड देन इंटेस्टाइन्स, एंड देन दी गुदा द्वार, जिसको रेक्टम बोलते हैं। वहाँ से आपका ये डाइजेस्टिव सिस्टम का ट्रैक है। दीज आर द पार्ट्स। इसी तरह रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स का रोल है, और आपके जो ट्रैकिया और बाकी जो पार्ट्स हैं बॉडी के, उसमें यूज़ होते हैं ऑर्गन्स। तो इसी तरह हर सिस्टम के अंदर कुछ कॉमन ऑर्गन्स हैं और कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन्स हैं जिनका फंक्शन है पूरी बॉडी को चलाने के लिए। तो this was about the drummer CLN. We'll talk of the other systems, the reproductive system, the lymphatic system, the neuro system जो ब्रेन से कनेक्टेड है, और यहाँ से जो क्रेनियल नर्व्स हैं, 12 नर्व्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को डिफरेंट फंक्शंस के लिए, कोई ऑप्टिक नर्व है, कोई दूसरी नर्व है जो कि कंप्यूटर की तरह काम करती है और अपने बॉडी को इंडिकेशंस, इंस्ट्रक्शंस देती है। आँखें भी आपकी चलती हैं, पल्प जो मूवमेंट होता है आँखों का वो कंप्यूटर से कनेक्शन रहता है उसका, उसकी वजह से आप आँखें चला पाते हैं। हार्ट भी आपका रेगुलर पंप कर रहा है, जब से आप पैदा हुए हैं और जब तक रहेंगे तब तक हार्ट पंप करता रहेगा। तो इस तरह सारे सिस्टम्स की जानकारी होना ज़रूरी है। आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा स्टडी करते रहें। जब आपको सिस्टम की जानकारी होगी तो आप उसके बारे में अवेयर होंगे, और जब आप उसके बारे में अवेयर होंगे तो आप उसका रख रखाव भी अच्छी तरह से करेंगे। जब आपको पता ही नहीं होगा कि हमारे सिस्टम्स के अंदर कौन कौन से पार्ट्स यूज़ होते हैं, कौन कौन से जो एलिमेंट्स हैं, जो कौन कौन से जो हार्मोन्स हैं वो इस्तेमाल होते हैं, और वो उनकी रीज़न क्या है, उनको मेंटेन कैसे करते हैं, उनका रख रखाव मेंटेनेंस कैसे होता है, तब तक आप बॉडी का मेंटेनेंस नहीं कर पाएंगे। और जब आप यहाँ आते हैं तो आपको सारा कुछ सिस्टमेटिकली बताया जाता है। शुरू करते हैं हम ओम चैंटिंग से, और लास्ट में भी शुरू करते हैं, एंड करते हैं दी मेडिटेशन से। तो शुरू में शांति से और बाद में भी शांति तक। तो आपको जो है टोटल शांत, आपका जो माइंड है एकदम शांत कर देते हैं योग के माध्यम से, और आपके सिस्टम्स को पूरी तरह से फिर से एक्टिव कर देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का फिर से धन्यवाद। नमस्कार।